आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश के इन दो जिलों के बीच बनेगा नया 4 लेन एक्सप्रेसवे। 11 गांवों की जमीन की जाएगी चिन्हित। यूपी के सुल्तानपुर में प्रशासन द्वारा प्रयागराज अयोध्या राम वनगमन मार्ग को प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर तक 4 लेन एक्सप्रेसवे बनाने की अनुमति दी गई है। साथ ही दोनों जिलों के मध्य में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर बनाने के लिए पहले बनाए गए टेंडर को भी हरी झंडी मिल गई है। बता दें कि सुल्तानपुर से अयोध्या के बीच बनने वाले मार्ग को नक्शा फाइनल होते ही सुल्तानपुर प्रतापगढ़ भाग को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसके बनने से राज्य के हजारों लोगों को अपनी यात्रा करने में आसानी होगी। नवरात्रि से लखनऊ में चलेंगी डबल डेकर बसें। पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक बसों का भी होगा संचालन। यूपी सरकार प्रदूषण कम करते हुए बेहतर आवागमन के लिए कई डबल डेकर बसों समेत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी कर रही है। आगामी नवरात्रि के दौरान राजधानी लखनऊ में डबल डेकर बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इस बस में एक बार में 65 यात्री बैठ सकेंगे। राज्य के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया, हम नवरात्रि के दौरान लखनऊ में डबल डेकर बसों का संचालन शुरू करेंगे। हमने पहले ही लगभग 100 बसों की निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसमें 65 यात्रियों की क्षमता वाली डबल डेकर बसें भी शामिल हैं। यूपी में नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वे शुरू। बनेंगे 3 नए स्टेशन। यात्रियों की बनी मौज। उत्तर प्रदेश के एटा और कासगंज को सीधा रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए योजना बनाई जा रही है। बनाई जाने वाली 29 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन पर 389 करोड़ रुपए बजट स्वीकृत किया गया है। निर्माण की जाने वाली नई रेल लाइन पर 3 स्टेशन भी बनाए जाएंगे। नई रेल लाइन निर्माण के लिए संबंधित सभी गाँव में 32 मीटर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके तहत सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। यूपी के 47 जिलों में मूसलाधार बारिश, तेज हवा और बिजली गिरने का अलर्ट। देखें मौसम अपडेट। उत्तर प्रदेश में पिछले 72 घंटे से कहीं हल्की, कहीं मध्यम, कहीं भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। रायबरेली, गोरखपुर समेत कई जिलों में बीते 24 घंटे से जमकर बरसात हो रही है, जिसका जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। यूपी में इन सड़कों और हाईवे से नहीं वसूल पाएंगे टोल टैक्स। सीएम योगी ने दिया आदेश। उत्तर प्रदेश में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की योजना तैयार की है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों से पहले प्रदेश की सभी सड़कों को सुधारने का आदेश दिया है। वहीं प्रदेश में अधूरे हाईवे पर वाहनों से टोल नहीं लिया जाएगा। रेलवे में यात्रा करने के दौरान टिकट फटने या खोने पर क्या करना चाहिए, जानिए। यदि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपका टिकट खो जाता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको भारतीय रेलवे के आरक्षण केंद्र को इस संबंध में सूचना देनी होगी, जिसके बाद केंद्र आपको एक डुप्लीकेट टिकट जारी करेगा। यह टिकट ओरिजिनल टिकट जैसा ही होता है। हालांकि इस टिकट से ओरिजिनल टिकट से अंतर करना आसान होता है। इस टिकट के माध्यम से आप अपने गंतव्य स्थान तक यात्रा कर सकते हैं। हालांकि यहाँ आपको डुप्लीकेट टिकट के लिए शुल्क देना होगा। यूपी के 29 जिलों में बन रहे औद्योगिक गलियारे। मेरठ बनेगा हब। दूसरे फेज के लिए 300 हेक्टेयर जमीन की तलाश पूरी। मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाला औद्योगिक गलियारा विशाल होगा। यहाँ सरकार औद्योगिक हब बनाने की तैयारी में है, लिहाजा यहाँ कुल 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि में औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा। पहले चरण में 200 हेक्टेयर भूमि की खरीद का काम जारी है। प्रथम चरण में 200 हेक्टेयर के गलियारे के लिए भूमि की खरीद अंतिम चरण में है। आगरा की नई टाउनशिप। नए साल पर मिलेगा घर का तोहफा। दिसंबर में लॉन्चिंग। सस्ते आवास का सपना होगा पूरा। आगरा की नई टाउनशिप में नए साल पर घर का तोहफा मिलेगा। दुर्बल, मध्यम से लेकर उच्च आय वर्ग के लिए 4087 प्लॉट होंगे। दिसंबर में टाउनशिप की लॉन्चिंग होगी। इससे पहले रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में टाउनशिप का पंजीकरण होगा। लॉन्चिंग के साथ ही प्लॉट की बुकिंग के लिए पंजीकरण शुरू हो जाएंगे।
ई श्रम कार्ड वालों की आई मौज, आनी शुरू हुई 3,000 रुपए महीना की किस्त। सरकार ने हाल ही में ई श्रम कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को हर महीने 3,000 रुपए मिल सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें अतिरिक्त आय की जरूरत है। पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नागरिकों को अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है एवं पहले इसके लिए आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे। अब उन सभी के लिए खुशखबरी सामने निकलकर आ चुकी है, क्योंकि एक बार फिर से इसके आवेदन शुरू हो गए हैं। पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पक्का मकान बनवाने के लिए वित्तीय राशि प्रदान की जाती है। यदि आपका भी सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा तो निश्चित ही आपको भी भारत सरकार के द्वारा पक्का मकान बनवाने के लिए सहायता राशि दी जाएगी। इस एक्सप्रेस वे पर बनेगा एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर। यूपी दिल्ली वाले कर सकेंगे सफर। एशिया के सबसे बड़े एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कई खास कारणों से बनाया गया है। 12 किलोमीटर लंबे हाथी संरक्षण कॉरिडोर जो राजाजी नेशनल पार्क और शिवालिक रिजर्व फॉरेस्ट्री एरिया में बना है, कई कारणों से खास है। यूपी के अमृतसर हावड़ा के रूट की ट्रेनों के बदले रूट, यहाँ देखें शेड्यूल और बदले मार्ग की डिटेल। रेलवे प्रशासन द्वारा गोरखपुर गोंडा खंड के मगहर स्टेशन पर इंजीनियरिंग कार्य के चलते ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके चलते कई गाड़ियों को नियंत्रण और मार्ग परिवर्तन करके संचालित किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कच कुमार सिंह ने बताया कि कटिहार से 1 अक्टूबर को चलने वाली 15707 कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस वाराणसी मंडल पर 60 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी। गोरखपुर से 2 अक्टूबर को चलने वाली 09044 गोरखपुर दहानू रोड विशेष गाड़ी मार्ग में 35 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी। 20103 लोकमान्य तिलक टर्मिनल गोरखपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंडा बढ़नी गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएगी। फैमिली आईडी कार्ड से मिलेगा 70 सरकारी योजनाओं का लाभ। घर बैठे 5 मिनट में करें आवेदन। फैमिली आईडी उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई पहल है, जिसका मकसद राज्य के हर परिवार को एक विशिष्ट पहचान देना है। यह एक 12 अंकों की संख्या होती है जो हर परिवार के लिए अलग होती है। इस आईडी में परिवार के सभी सदस्यों की बुनियादी जानकारी शामिल होती है। फैमिली आईडी का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुँचाना है। इससे सरकार को यह पता चल सकेगा कि कौन से परिवार किन योजनाओं के लिए पात्र हैं। इससे योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। घंटों मोबाइल चलाने की लत से मिलेगा छुटकारा। फोन में बस इस सेटिंग को कर दें इनेबल। स्मार्टफोन चलाते हुए कब घंटों बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। मिनट भर के लिए फोन उठाते हैं और जब रखने की बारी आती है तो हम माथा पकड़ लेते हैं। घंटों मोबाइल चलाने की लत ने बहुत लोगों को जकड़ रखा है। अगर आप भी इसके आदी हो चुके हैं तो आपको तुरंत संभल जाने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा फोन चलाने से कई तरह के नुकसान होते हैं। हम एक ऐसी सेटिंग के बारे में बता रहे हैं जिसे अगर आप इनेबल कर दें तो घंटों मोबाइल इस्तेमाल करने की लत काफी हद तक दूर हो सकती है। यूपी में हथौड़े लेकर खुद पक्का निर्माण तोड़ रहे लोग। एक दिन पहले मिली थी बुलडोजर एक्शन की वार्निंग। लखीमपुर में लोगों ने खुद ही अपने पक्के निर्माणों को तोड़ना शुरू कर दिया है। एक दिन पहले ही उन्हें चेतावनी मिली थी। पीडब्ल्यूडी ने मेला मैदान रोड से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था, जिसके बाद लोगों ने 2 दिन का समय मांगा था। अब वे तेजी से अतिक्रमण हटा रहे हैं। हालांकि तोड़े गए अतिक्रमण का मलबा सड़क पर पड़ा हुआ है, जिससे आवागमन में बाधा आ रही है। 2 से 8 अक्टूबर तक लखनऊ जू इनके लिए होगा फ्री। साथ लानी होंगी ये जरूरी चीजें। लखनऊ, गोरखपुर और कानपुर प्राणी उद्यान में वन्य जीव सप्ताह के तहत 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक 12 वर्ष तक के स्कूली बच्चों को निःशुल्क प्रवेश भी मिलेगा। बच्चों को स्कूली यूनिफॉर्म में परिचय पत्र के साथ आना होगा। वहीं जिला स्तरीय वन प्रभागों की ओर से इच्छुक लोगों व छात्र छात्राओं को वन विहारों का भ्रमण कराया जाएगा। दिवाली, छठ पूजा और दुर्गा पूजा पर चलेंगी 26 स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने किया नया ऐलान। इन बड़े शहरों में स्टॉपेज। आने वाले फेस्टिव सीजन पर होने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। अगले 2 महीनों के दौरान रेलवे ने 26 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों को खास तौर पर दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान अनुमानित भीड़ को मैनेज करने के लिए चलाया जाएगा। बता दें कि NFR ने एक बयान में फेस्टिव स्पेशल ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दी।
देश में 15 रुपए लीटर तक गिर जाएंगे पेट्रोल के दाम। सरकार के ऐलान से देश भर में खुशी का माहौल। चीनी बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी आई है। एथेनॉल एक तरह का ऑयल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एथेनॉल का उत्पादन वैसे तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर 60% एथेनॉल और 40% बिजली का उपयोग किया जाता है तो पेट्रोल 15 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध हो सकता है। रील्स में लाइक कमेंट की चाह ने बनाया हैवान। कुत्ते की पूंछ पकड़ घुमाया, रिकॉर्ड किया वीडियो, FIR दर्ज। ये मामला इस्लाम नगर के सकतपुर गांव का है। यहाँ के ही एक शख्स ने आरोपी कुलदीप की पुलिस से शिकायत कर दी। पुलिस ने वीडियो को देखा और आरोपी कुलदीप के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। गाँव के नेत्रपाल ने आरोपी कुलदीप के खिलाफ शिकायत की थी। आरोपी ने बेरहमी से 21 सितम्बर को उसकी पूंछ और टांगे पकड़कर गोल गोल घुमा दिया। कुत्ता तेजी से चिल्लाता रहा, लेकिन वीडियो की लालच में शख्स ने कुत्ते का दर्द नहीं देखा और उसे घुमाकर दूर फेंक दिया। रेल जिहाद या कुछ और। कानपुर में फिर ट्रैक पर मिला सिलेंडर, रेलवे जांच में जुटा। कानपुर में एक बार फिर ट्रेन डिरेल करने की साजिश जैसा मामला सामने आया है, जहां रेलवे ट्रैक पर अग्निशामक सिलेंडर मिला है, जिसको देखने के बाद पुष्पक एक्सप्रेस के लोको पायलट ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए और ट्रेन कुछ दूर पहले ही रोक दी। गोविंदपुरी भीमसेन रेलवे लाइन रूट पर मुंबई से लखनऊ जा रही पुष्पक एक्सप्रेस के सामने रेलवे ट्रैक पर 4 फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर रखा मिला है। कर्मचारियों ने नहीं दिया चल अचल संपत्ति का ब्यौरा। बिजली विभाग ने रोकी 7,572 कर्मियों की सैलरी। दिवाली से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मियों के लिए बुरी खबर सामने आई है। बिजली विभाग ने 7,000 से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी रोक दी है। विभाग ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कर्मचारियों को चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा गया था। सरकार की तरफ से इसकी डेडलाइन भी रखी गई थी, लेकिन डेडलाइन खत्म होने के बाद भी कई कर्मचारियों ने ब्यौरा नहीं दिया। बसे बसाए घरों को गिराकर सुख पाती बीजेपी, बुलडोजर कार्रवाई पर अखिलेश का हमला। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी की बुलडोजर कार्रवाई पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बसे बसाए घरों को गिराकर सुख पाती है। घर गिराना राजनीतिक क्रूरता की हद है। गिरते घर के साथ बीजेपी और भी नीचे गिर जाती है। बीजेपी ने कई लोगों को बेघर कर दिया। उन्नाव में गांव के हत्यारे मेहताब आलम को पुलिस ने गोली मारी। सीएम योगी के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में सख्ती। यूपी में गाय की हत्या के मामलों में सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है और ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ताजा मामला उन्नाव का है। यहाँ गाय की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गोली मार दी है। उन्नाव में गायों को काटकर उनके अवशेष फेंकने के मामले में उन्नाव पुलिस ने एक आरोपी के पैर में गोली मारी है। वहीं आरोपी का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। मिशन शक्ति 10 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा और जीवन कौशल का मिलेगा प्रशिक्षण। मिशन शक्ति के 5वें चरण 10 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा और जीवन कौशल का प्रशिक्षण मिलेगा। 3 अक्टूबर से मई 2025 तक चलने वाले इस अभियान में पीएम श्री योजना के तहत चयनित 167 विद्यालयों में करियर काउंसलिंग के सत्र भी चलेंगे। 36,772 बालिकाओं में सैनिटरी पैड वितरित कर उनके स्वास्थ्य और विद्यालय पहुँचकर नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण करने की राह आसान की जाएगी। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को आत्मरक्षा, जीवन कौशल और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथ ही बालिका शिक्षा और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।